देवता और असुरों के बीच जन्मा महान वास्तुकार विश्वकर्मा का अवतार कामदेव की रोचक कथा से जुड़ा प्रसंग। बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। असुरों के पास मायावी शक्ति थी, जिससे वे बार बार देवताओं को पराजित कर देते थे। परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। शिवजी ने कहा कि इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब देवताओं के पास एक दिव्य अस्त्र हो, जो प्रेम और सौंदर्य से भरा हो और जिससे युद्ध बिना लड़े भी जीता जा सके। शिवजी की बात सुनकर सभी देवता चिंतित हो गए। उसी समय भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए हमें प्रेम के देवता कामदेव को जन्म देना होगा। सभी देवताओं ने मिलकर ध्यान किया और तपस्या से कामदेव का जन्म हुआ। कामदेव अत्यंत सुंदर थे। उनके पास एक धनुष था जो फूलों से बना था और उनके तीर प्रेम तथा आकर्षण से भरे थे। समय बीतता गया और एक दिन जब माता पार्वती ने शिवजी को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की, तब नारद मुनि ने सुझाव दिया कि कामदेव को शिवजी के मन में प्रेम जागृत करने के लिए भेजा जाए। देवताओं के अनुरोध पर कामदेव अपने धनुष और प्रेम के तीर लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग करके शिवजी के मन में प्रेम जगाने की कोशिश की। जैसे ही कामदेव ने अपना पुष्प बाण छोड़ा, शिवजी की समाधि भंग हो गई। शिवजी को जब एहसास हुआ कि कोई उनकी साधना में विघ्न डाल रहा है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे आग की ज्वाला निकली और कामदेव वहीं भस्म हो गए। ये देखकर सभी देवता और रति, कामदेव की पत्नी, अत्यंत दुखी हो गए। रति ने बहुत विलाप किया और शिवजी से विनती की कि वे कामदेव को पुनर्जीवित करें। शिवजी का हृदय पिघल गया और उन्होंने वरदान दिया कि कामदेव बिना शरीर के ही संसार में प्रेम और आकर्षण फैलाने में सक्षम होंगे। इस प्रकार प्रेम के देवता कामदेव निराकार रूप में अमर हो गए और आज भी संसार में प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य का करते हैं।